सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को। बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ में। तो चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। केरल ने कहा तमिलनाडु की वजह से आई बाढ़। केरल में बाढ़ का कहर कम हुआ, कई जिलों में पानी कम हुआ। बाढ़ मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केरल सरकार का कहना है कि तमिलनाडु के मुल्लापेरियार बांध से अचानक पानी छोड़ने के कारण केरल में बाढ़ आई। केरल सरकार ने बताया कि अब तक बाढ़ में 375 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लापता हैं। मेरे खिलाफ महाभियोग लाए तो तबाह हो जाएगी अर्थव्यवस्था। ट्रंप। वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, सभी बेहद निर्धन हो जाएंगे। ट्रंप गुरुवार को उनके पूर्व वकील माइकल कोहेन के उस कबूलनामे पर पूछे गए के प्रश्न का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ट्रंप के लिए कर चोरी, झूठे बयान देने से और बीते नियमों के उल्लंघन समेत 8 मामलों में अपना जुर्म स्वीकार किया था। इस कबूलनामे के चलते माना जा रहा है कि ट्रंप को आने वाले दिनों में महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र 1 रुपया देता है तो गरीबों तक पूरा 100 रुपये पहुँच रहा है। अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड़ में दावा किया है कि आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो लोगों तक पूरे 100 रुपये पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री बोले, इसी से हमारी योजनाएं कामयाब हो रही हैं। मैं अब टीवी और अखबार वालों के सामने हिम्मत से पूछ सकता हूँ, आपको लाभार्थियों का कहीं रिश्वत तो नहीं देनी पड़ रही। राहुल ने आईपीएस का उदाहरण दिया, भाजपा बोली मांगे माफ़ी। नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दिए गए भाषण में बेरोजगारी को आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोला है। भाजपा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा इस्लामिक स्टेट आईएस की स्थापना को न्याय संगत ठहराने की बात सुनकर भयभीत हूँ। गलती कर सकता हूं पर बेईमानी नहीं। शिवराज। भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सीएम हाउस में भाजपा महिला मोर्चा के कमल शक्ति कार्यक्रम में कहा कि विपक्ष मुझ पर नित नए आरोप लगाता है। पहले व्यापम का आरोप लगाया लेकिन सब झूठा निकला। आज मैं एक भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान गलती कर सकता है लेकिन बेईमानी नहीं। प्राण भले चले जाएं लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, सीएम ने कहा। मैंने बहनों को रक्षाबंधन पर चिट्ठी लिखी तो कांग्रेस की आपत्ति हो गई। रिलायंस ने पार किया 8 लाख करोड़ का ऐतिहासिक स्तर। मुंबई। मुकेश अंबानी ने स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने गुरुवार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। RIL देश की पहली कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलिज्म बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर पर पार किया गया है। बाजार पूंजी के मामले में रिलायंस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को पीछे छोड़ा है। लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव नामुमकिन। रावत। औरंगाबाद। एक राष्ट्र एक चुनाव की भाजपा की कोशिशों के चुनाव आयोग से तगड़ा झटका लगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत ने बिना संवैधानिक व्यवस्था के एक साथ चुनाव कराने की सारी अटकलों को विराम देते हुए इसकी संभावना को खारिज किया है। औरंगाबाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या अब भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना है तो रावत ने कहा, कोई चांस नहीं। CBI के मुख्य गवाह की संदिग्ध हालत में मौत। राहुल ने उठाए सवाल। चर्चित उन्नाव बलात्कार कांड में पीड़िता के पिता की हत्या के मुकदमे में CBI के मुख्य गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन ने पुलिस और CBI को सूचना दिए बिना ही आनन फानन में शव को दफन कर दिया। CBI ने मांगी गांव निवासी यूनुस के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मुख्य गवाह बनाया था। पीड़िता के चाचा ने इसे हत्या बताते हुए पोस्टमार्टम और जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी सारे स्वीपर अनुसूचित जाति के हैं। जयसिंह। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को SC/ST के सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा, हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो स्वीपर हैं वे सभी अनुसूचित जाति के हैं। सुनवाई के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के समक्ष SC/ST कर्मचारी की ओर से ये बातें कहीं।
संदेश शुरू कहां से हुआ ये पता नहीं कर सकते व्हाट्सएप। नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को केंद्र सरकार की शर्त मानने से इनकार कर दिया। कंपनी का कहना है कि वह ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती जिससे ये पता लग सके कि मैसेज कहां से जारी हुआ। व्हाट्सएप पर यूजर्स के बीच कई तरह की संवेदनशील बातचीत भी होती है। हम ऐसा करते हैं तो लोगों की नीचता खत्म हो जाएगी। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पीड न्यूज़।